साथियों नमस्कार। मेरा नाम विकास गौर। मैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और साथ ही स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। साथियों, आज ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है निजीकरण जिस तरीके से रेलवे का हो रहा है उस पर मैं आज अपनी बात रखने जा रहा हूँ। जैसे सभी साथियों को पता है कि रेलवे भारत का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। उसका कुछ सालों से लगातार निजीकरण किया जा रहा है। पहले रेलवे में सफाई कर्मचारियों के कामों को ठेका पद्धति के तहत निजीकरण किया गया। ट्रेन में जो ट्रेन अटेंडेंट काम कर रहे थे उनके कामों को भी ठेका पद्धति के तहत निजीकरण किया गया। साथ ही जो रेलवे में कैटरिंग सर्विसेज थी ट्रेनों में उसे भी प्राइवेट किया गया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रेलवे में पहले शेड हो या वर्कशॉप हो, वहाँ जो सफाई करने के लिए जितने भी स्टाफ लगते हैं उसको प्राइवेट किया गया ठेका पद्धति के तहत। और आप सुन रहे हैं कुछ सालों से कि कुछ रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट किया गया है। और अभी जुलाई महीने से रेलवे में 151 रूट पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की भी बात अब रेलवे कर रहा है। उसके लिए भी रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस मंगाना चालू कर दिया है, टेंडर की प्रोसेस चालू कर दी है। साथ ही भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन तेजस लखनऊ से दिल्ली भी चालू हो कर दी गई है। तो धीरे धीरे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने से बहुत सारी समस्या निर्माण होंगी। मैंने पहले ही कहा है कि रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उद्योग है। अगर प्राइवेट हो किया जाता है तो सबसे ज़्यादा इस देश के जो बेरोजगार युवक हैं उनको नुकसान होगा, उनको नौकरी नहीं मिलेंगी। और जो बड़े पैमाने पर रेलवे में पोस्ट सरेंडर की जा रही हैं और फोर्सफुली कर्मचारियों को 30-55 के द्वारा रिटायर किया जा रहा है और रिटायर करके नई भर्ती नहीं की जा रही है। भर्ती पर भी रोक लगा हुआ है। जो पुरानी भर्ती थी उसी को वो अभी एग्ज़ाम्स के द्वारा ले रहे हैं, लेकिन वो भी ग्रुप डी की। लेकिन जो बाकी सुपरवाइज़र कैटेगरी या इंजीनियरिंग कैटेगरी के लोग एग्ज़ाम्स है उसको अभी उसमें रोक लगी हुई है। साथियों, अगर हमें रेलवे का प्राइवेटाइजेशन को रोकना है तो ये कोई एक संगठन की बस की बात नहीं है रेलवे के इतने बड़े प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। तो उसी के तहत रेलवे में बहुत सारे अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन और एसोसिएशंस हैं, उन्होंने मिलकर एक नेशनल लेवल का फ्रंट बनाने का निर्णय लिया है जिसका नाम रखा है नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे। तो ये अब हमारे सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस मूवमेंट से जुड़ें और रेलवे को बचाने के लिए कार्य करें और बड़े पैमाने पर कार्य करें। क्योंकि हम अगर रोक नहीं पाए रेलवे तो ये पूरा बिक जाएगा और रेलवे सरकार अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को और उनके मित्रों को ये बेच रही है। तो उसे हम रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। जब ये समस्या निर्माण हुई है तो हम सभी कर्मचारियों को मिलकर इसे रोकना पड़ेगा। साथियों, इसके लिए एक जंग का ऐलान कर दिया गया है। जैसे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लड़कर इस देश को आज़ादी दिलाई थी, वैसे ही नए पूंजीवादी के रूप में नए अंग्रेज इस देश में आ गए हैं जो सरकार के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। अगर इन्हें रोकना है और खदेड़ना है तो हमें दूसरी लड़ाई लड़नी बहुत ज़रूरी है। उसे लड़े बिना, लोकतांत्रिक वे से लड़े बिना हम ये जंग नहीं जीत सकते। उसके लिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा वीडियो का बनाने का वही उद्देश्य है कि अब जंग का आगाज़ रेलवे को प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए
आगाज कर दिया गया है। और जो पेंशन हमारे कर्मचारियों को बंद की गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है उसे भी बंद करने के लिए ये जंग में बहुत सारे मुद्दे हैं। 10 मुद्दों को लेके इसमें काम किया जा रहा है। जो हमारा डीए भी रोका गया है कर्मचारियों का, उसके ऊपर भी है। भर्ती रोकी गई है, सरेंडर पोस्ट किए गए हैं उन मुद्दों को भी लेकर, और ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन है उसको रोकने के लिए, और जो 30 साल की सर्विस और 55 साल की उम्र का जो सर्कुलर जारी किया है उससे भी रोकने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम घर में बैठे रहें और लड़े नहीं तो आने वाली जनरेशन हमें बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी और हमें गालियाँ देंगी कि तुम लोग, जब पढ़े लिखे लोग, संगठित लोग, अगर ये रेलवे को नहीं रोक पाए, निजीकरण को नहीं रोक पाए, तो हम उनके लिए क्या नौकरियां रखेंगे। ठेकेदारी पद्धति में आप सभी साथियों को पता है कि 6-7 हज़ार 10 हज़ार के ऊपर दी नहीं जाती हैं, तो एक गुलामी की लाइफ आने वाली जनरेशन को मिलेंगी अगर, और उन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। रेलवे है तो सब सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएंगी तो अव्यवस्था निर्माण होगी। अव्यवस्था निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी हम सभी कर्मचारियों की है। तो हमें अपने सभी मतभेदों को भूलकर और अपने अहंकारों को त्याग कर, सभी संगठनों के पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अपने अहंकार, अपने मतभेद जितने भी हैं, मनभेद, उसको छोड़कर, त्याग कर हमारी पहली प्रायोरिटी रेलवे को बचाने की है। अगर हम रेलवे को बचा पाए तो दूसरे संगठन भी अपने अपने उद्योग को बचाने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। मुझे लगता है कि हम इसमें सफल हो सकते हैं। हम रेलवे को निजीकरण से बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये रिकॉग्नाइज यूनियंस अगर बखूबी अपना काम करती, रेलवे पे दबाव तंत्र रखती, तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता। ये उनकी नाकामयाबियाँ हैं कि हमारे कर्मचारियों को इस परिस्थिति में उन्होंने ला दिया है कि अब वो अपने हक और अधिकारों को लड़ने के लिए तैयार है। मैं देश के सभी रेलवे कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ कि नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। डिवीज़न लेवल पर, जोन लेवल पर, ब्रांच लेवल पर संगठित हों और जो रोकने के लिए, निजीकरण को रोकने के लिए जो प्रयास करना हो वो करें, लेकिन संवैधानिक तरीके से करें। धन्यवाद। और आने वाले समय में मैं अपनी बात रखते जाऊंगा, और इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।